तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 86वें एपिसोड में। तो आज जहाँ अपने घर वालों को देखकर कुछ कंटेस्टेंट खुश हो रहे थे, वहीं बाकी घर वालों को डर लग रहा था कि कौन किसी घर से आएगा और कितना सुनाएगा, क्योंकि सभी लोगों ने किसी न किसी के बारे में खूब उल्टी सीधी बातें की होती है। खासकर तानिया ने अश्नूर के बारे में बहुत कुछ बोला होता है जिसका उनको जरा भी रिग्रेट नहीं होता। तो आज जब अश्नूर के पापा आते हैं और तानिया उनसे मिलती है तो तानिया कहती है आप मुझसे नाराज होंगे। तो अश्नूर के पापा कहते हैं कि हाँ नाराज तो है ही। तो तानिया कहती है मुझे माफ कर दीजिए, गेम की वजह से मेरे मुंह से फ्लो में ज्यादा निकल गया। मैंने उस दिन के बाद से आपकी बेटी को कुछ भी नहीं कहा, यहाँ तक कि किसी को भी कुछ भी नहीं कहा और ना ही कहूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है कि आप दोनों को कैसा लग रहा होगा। तो अश्नूर के पापा कहते हैं कि मुझे नहीं, मेरी बेटी को बुरा लगा है, उसका दिल दुखा है। और आप जो ये कह रहे हैं कि गेम की वजह से फ्लो में निकल गया, तो ठीक है, इसके आगे मैं और कुछ भी नहीं कहूंगा। फिर एंड में तानिया सॉरी बोल देती है, जिसके बाद दोनों के बीच की बात खत्म हो जाती है और इसके बाद होती भी नहीं है। बाद में तानिया कहती भी है कि अंकल चाय चढ़ा दूं, तो अश्नूर कहती मैं चढ़ा दूंगी। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो तानिया को भी यहाँ पर जरा भी रिग्रेट था ही नहीं, वो ये सब हंसते हुए बोल रही थी। और तानिया ये जो कह रही थी कि उस दिन के बाद मैंने अश्नूर को कुछ भी नहीं कहा, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। तानिया ने कई बार बोला और कई बार बोलना चाहा, तो कैमरे में दिखने की वजह से उन्होंने नहीं बोला। आज जब वो सामने आ गए तो उनके सामने सॉरी बोल रहे हाथ जोड़कर, तब क्यों नहीं बोला जब अश्नूर को बोलना चाहिए था, तब तो कुछ भी नहीं बोला। दूसरों के शरीर का बहुत मजाक बनाती हो ना, बाहर आओ देखो अगर क्या मजाक बना पड़ा है तुम्हारे चेहरे के ऊपर। सदमे में ना चली गया ना तो बताना, सदमे में तो जाओगी, एक बार आओ देखो आकर क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर। और तानिया को यार समझ में नहीं आता कि कहा तो कहा क्या जाए। शहबाज को उन्होंने अपना भाई माना था और आज वो फरहाना से कह रहे हैं कि शहबाज को सब कुछ पता है कि क्या करना है, किससे लड़ना है और किससे नहीं। मैंने तुमको बोला था कि इसको अपने ग्रुप में मत लो, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटर्स को अपना दोस्त बना लोगी तो क्या ही फायदा होगा। अब अगर यहाँ पर इस चीज को एक गेम के नजरिए से देखा जाए तो तानिया बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन तानिया ने ये सब कुछ रिश्ते बनाने के बाद बोला है, उसको अपना भाई बताया था और अभी वो ये सब क्या बोल रही है, यही नहीं समझ में आता है। यही चीजें तानिया की एक्सपोज होती है तो कोई भी उनसे कनेक्शन रखना ही नहीं चाहता। जैसे अमाल ने अपना कनेक्शन तानिया से बिल्कुल ही तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है, इमोशनली सब कुछ खत्म कर दिया है हर चीज। अमाल को जब भी मौका मिलता है तानिया को अच्छे से सबक सिखा देते हैं, क्या बात करने में क्या टोन, डोंगी वोंगी सब बना देते हैं। तानिया कुछ भी नहीं बोल पाती, अच्छे से तानिया को सबक सिखा देते हैं। अश्नूर के पापा गुस्सा यहाँ पर बिल्कुल भी जायज था, वो गुस्सा थे बिल्कुल थे और मैं तो कहता था और जोर से उनको डांटते, लेकिन इतना वो कुछ कर नहीं सकते थे। फिर बाद में अश्नूर के पापा अश्नूर को समझाते हैं कि बेटा उन सबके बोलने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बोलने से। आपका जो मन करता है आप वो करिए, वो खाइए, अच्छे से खाइए, अच्छे से रहिए और मौज करिए। और ये जो आप डाइटिंग वगैरह कर रही है इसको छोड़ दो बेटा, इससे कुछ नहीं होने वाला, आराम से रहो, खाओ पियो, मौज करो। वही बाकी घर वालों ने भी अश्नूर के बारे में बोला होता है। शहबाज जब अश्नूर के पापा से मिलते हैं तो वो तुरंत ही उठक बैठक करने लगते हैं, तो अश्नूर के पापा जब जाते हैं तो कहते हैं कि 100 लगाओ, लेकिन जैसे ही शहबाज 11 तक कंप्लीट करते हैं तो उनको भी गले लगा लेते हैं बस। इसके बाद थोड़ी बहुत बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है और कहते हैं कि बेटा तुमसे मैं बाद में मिलता हूँ। अमाल ने भी अश्नूर के बारे में कहा था कि अश्नूर की शक्ल अंडे जैसी है, वो भी एक अलग टोन में कहा था। और आज जब अमाल को पता चला कि अश्नूर के पापा आने वाले हैं तो अमाल कह रहे हैं कि मैंने अश्नूर को अंडे जैसी शक्ल वाला कहा था, एकदम हंसते हुए कहा था, ऐसा लगना चाहिए कि अमाल मजाक कर रहे थे, जो कि अमाल की असलियत सबको पता है। बाकी जीके और प्रिंस से अच्छे से मिलते हैं क्योंकि यही लोग दो लोग बचे हैं जो अश्नूर के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और इसके साथ साथ जब कुनिका के बेटे अयान आते हैं तो उनसे भी तानिया को झटका मिलता है, और झटका इस वजह से मिलता है कि वो जब आते हैं तो सभी की तारीफ करते हैं, उनकी क्वालिटीज की बात करते हैं कि आप बढ़िया खेल रहे हैं, आप अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, आप दोनों ने मेरी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू। लेकिन तानिया के बारे में सारा बात नहीं करते, यहाँ तक कि उनकी तारीफ भी नहीं करते। तो तानिया बड़ी टेंशन में आ जाती है कि क्या हो क्या रहा है। फरहाना तानिया से पूछती है कि उसने मेरे बारे में बात की, तो फरहाना कहती नहीं, ये सब कुछ अपने आप से आता है, और एक दिन वो रुकेगा तो बोलेगा तो है ही कुछ ना कुछ। तो तानिया कहती वो तो ठीक है, उसने तुम्हारा और कुनिका का मूवमेंट बताया शहबाज और उनका बताया, लेकिन मेरे बारे में तो उसने बात ही नहीं की। तो तानिया यहाँ पर थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी। बाकी फरहाना जब अयान से मिली तो उनका मिलना थोड़ा एक अलग मूवमेंट जैसा हो गया, उन दोनों ने काफी लॉन्ग हक किया, ऐसा लग रहा था कि वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। बाकी फिर अयान अपनी माँ को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप जो इस उम्र में कर रही हैं वो ऐसा कोई भी नहीं कर पाएगा। मुझको, बाहर वालों को, घर वालों को, आपके फैंस को आप पर बहुत ज्यादा प्राउड है। वही आज काफी टाइम के बाद फरहाना और प्रीत आपस में बात करते हैं और दोनों लोग शर्त लगाते हैं डेजर्ट की। फरहाना प्रिंस से कहते हैं कि अगर मैं मालती के पास गई तो मालती वहाँ से उड़कर चली जाएगी। तो प्रिंस कहते हैं कि ठीक है, अगर वो चली गई तो मेरी डेजर्ट तुम्हारी, और अगर नहीं गई तो तुम्हारी डेजर्ट मेरी। फिर जब फरहाना मालती के पास गई तो मालती नहीं गई, इसके बाद फरहाना वहाँ पर बैठ गई, तभी मालती नहीं गई, और थोड़ी देर बाद दोनों के बीच में बातचीत भी चालू हो गई। फिर क्या, फरहाना अपनी शर्त हार गई और क्या। तो फैमिली वीक स्टार्ट है, इस वीक में सभी के घर से कोई ना कोई आएगा, लेकिन अगर किसी ने भी फ्रीज होने में गड़बड़ी की तो ये टास्क यहीं पर रुक जाएगा और घर से आए हुए लोग अपने घर वालों से नहीं मिल पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।